वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैम्डा फास्ट जो होता है, लैम्डा फास्ट जो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, वो एक लाइसोजेनिक फाज होता है। लेकिन कभी कभी जब इंडक्शन होता है यूवी रेडिएशन की वजह से या फिर किसी अदर केमिकल और फिज़िकल एजेंट की वजह से, तब वो लाइटिक स्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। लाइटिक स्टेज में उसका इंडक्शन हो सकता है, इंडक्शन के बाद वो लाइटिक स्टेज में जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो लैम्डा फाज है वो कैसे LFT और HFT का प्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि LFT क्या होता है और HFT क्या होता है। LFT का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन और HFT का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन। तो ये HFT और LFT लाइजेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो लैम्डा फाज का जीनोम होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अटैचमेंट साइट में इंसर्ट होता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो लैम्डा फाज जीनोम है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, उन दोनों के जो अटैचमेंट साइट, जिन्हें हम शॉर्ट में ATT एट साइट्स भी कहते हैं, वो एक्चुअली सिमिलर तो होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। सो दे कैन कॉम्प्लेक्स विद ईच अदर। वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं और इसलिए वो आपस में कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब लैम्डा फाज बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अटैचमेंट साइट में अपने जीनोम को इंटीग्रेट करता है, इंसर्ट करता है, जिस समय वो प्रोफाज कहलाता है। एक्चुअली ये एग्जैक्टली इंसर्ट कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में गैल और बायोजीन्स जो होते हैं, उन दोनों के बीच में लैम्डा फाज का जीनोम अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है और वहाँ पे इस कंडीशन में वो प्रोफाज कहलाता है। तो जब भी लाइसोजेनी, और इस स्टेज को हम लाइसोजेनी कहते हैं, जब भी लाइसोजेनी से लाइटिक स्टेज में इंडक्शन होता है ड्यू टू यूवी रेडिएशन, तो इसमें क्या होता है कि जो लैम्डा फाज का जीनोम है उसका इम्प्रॉपर एक्सीजन होता है, क्योंकि अब उसे लाइटिक साइकिल में जाना है, अब उसे लाइटिक स्टेज में जाना है, तो वो वहाँ से इंसर्ट होगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम को फ्रेगमेंट में वो बांट देगा, वो उसे भी लाइज कर देगा और वहाँ से इम्प्रॉपर वे में एक्साइज आउट होगा। तो ये जो एक्सीजन होता है, वहाँ से जब वो रिमूव आउट होके निकलता है तो ये एक्सीजन इम्प्रॉपर होता है, वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर होता है, क्योंकि ये एक्सीजन जो है वो F फैक्टर के प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो ड्यू टू दिस इम्प्रॉपर एक्सीजन सम of the lambda phases can be released out in a normal phase। कुछ लैम्डा फाजेस जो होते हैं, जब वो लाइसिस को फॉलो करके, लाइटिक साइकिल को फॉलो करके बैक्टीरिया से बाहर आते हैं, तो उनमें कुछ नॉर्मल फाजेस भी होते हैं और कुछ जो फाजेस होते हैं वो डिफेक्टिव फाजेस भी होते हैं, जिन्हें हम लैम्डा डी गैल कहते हैं या लैम्डा डी बायो कहते हैं। लैम्डा डी गैल वो तब कहलाता है जब वो गैलेक्टोज जीन को अपने साथ लेकर, और जब ये बायोजीन्स को लेकर निकलता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बायोजीन्स को अपने साथ ये लेकर के निकलता है, तब ये लैम्डा डी बायो कहलाता है, मीन्स लैम्डा डिफेक्टिव बायोटीन ट्रांसड्यूसिंग फाजेज कहलाता है। बिकॉज the number of phases particle, the number of defective phases particle is very low। ये जो अमाउंट होता है इस तरह के phases particle का, defective phases particle का, या तो लैम्डा डी गैल या तो लैम्डा डी बायो, वो बहुत ही लेस होता है, approximately 10 to the power -5 to 10 to the power -6 in the cell lysates or the product। So this is the reason the LFT low frequency transduction lysates का formation होता है। So this is about how the LFT is produced, or this is all about what are LFT lysates। So अब मैं आपको बताऊंगी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन लाइजेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है।
HFT मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसडक्शन लाइजेट्स जो होते हैं वो 50% लैम्डा डी गैल कंटेन करते हैं और 50% लैम्डा फाज कंटेन करते हैं. सो इन कंट्रास्ट टू LFT लाइजेट्स इट इज़ शोन एज HFT लाइजेट्स बिकॉज जो फाज पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट LFT एंड HFT. सो थैंक यू ऑल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.